बच्चे तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ, और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है। यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा,
तू जब सब कुछ छोड़ देगा तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूँ ना, मैं तो तेरे भीतर हूँ, मैं तो तेरे चारों ओर हूँ। जो लोग जा रहे हैं वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वह भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं, तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह से कार्य कर रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह जीत उन सभी की भी जीत है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जितने भी प्रयास किए वे सब व्यर्थ साबित हुए। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारी राह के जो रोड़े थे वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हों, लेकिन वे सब अब निरर्थक हो गई हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। यह समय केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का भी है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे जितना भी संघर्ष करें, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी गलतियों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वे चाहकर भी वापसी नहीं कर सकते। तुम्हें अब केवल अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है, जहां हर रास्ता तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। भगवान की कृपा से अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी
गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं। उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। वे अब खुद ही अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। अब केवल सफलता, खुशहाली और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी अब वे खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा। अब तुझे इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए, उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और प्रसन्नता दे, तो समझ ले कि वह सही है। यदि वह विचार तुझे बेचैनी और अस्थिरता दे, तो समझ ले कि वह विचार सही नहीं है। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुझे अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिएगा, तब तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दे, केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है उसमें अपना 100% दे। तेरा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। तू पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबोध से चुन। जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो, उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले, वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे, तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को देगा, वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले, तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पथ से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा,
तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा। अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गवा देगा तो वे दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए तुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका है। जब तू अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा जीवन भी और अधिक उज्जवल होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार संतोष मिलेगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे चारों ओर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन तुझे नए मार्ग दिखाएंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन तेरे हित के लिए ही हो रहा है। तुझे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार कर, क्योंकि यही लोग तेरे उत्थान में सहायक बनेंगे। यदि तू अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेगा तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तू प्रेम देगा तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। यदि तू अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुझे अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जब तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, तभी तू अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से कर पाएगा। तेरे मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना। यदि कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर। यह परीक्षा तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा तो तुझे पहले से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। जब तू मेरी आराधना करेगा, तब तुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। यह साधना ही तुझे भीतर से संतुलित और शांत बनाए रखेगी। जब तू ध्यान करेगा, तो तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। जब तू अपने भीतर की चेतना को जागृत करेगा, तब तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन होगी। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो भी डर तेरे मन में है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा भय कभी वास्तविक था ही नहीं। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब तू संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपनी चेतना के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाना होगा। जब तू उच्च विचारों के साथ जीवन जिएगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तुझे हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। जब तू धैर्य के साथ कार्य करेगा, तब तुझे सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। तेरा हर कार्य अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। जब तू अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा, तब तुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत हो चुका है। तुझे अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है।
अब तुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तेरा वर्तमान सही दिशा में जा रहा है। जब तू हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएगा, तब तेरा भविष्य अपने आप ही सुखद बन जाएगा। मैं तुझे सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। जब कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो रहा है, तो केवल मेरा स्मरण कर, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। तुझे सदा यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। तेरा हर कदम तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुझे बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, तब तुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर दिन, हर क्षण तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होगा। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा, तब तेरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी, जब तक तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। तुझे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। जब तक तू इनका अनुसरण करेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। अब तुझे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना है। तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तुझे अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करना है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तेरा हर दिन अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तेरा जीवन अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है, जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुझे अब केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। जो शक्ति तुझे प्राप्त हुई है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति तुझे तेरे अपने संकल्प, तेरी श्रद्धा, तेरे धैर्य और तेरे कर्मों के कारण मिली है। अब तुझे इस शक्ति को बनाए रख